गुड आफ्टरनून। अरे अनिल जी, आप इतनी धूप में यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? और आपने जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहना, आपके पैर नहीं जल रहे क्या? मैडम जी, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, आप अंदर जाइए, आपको गर्मी लग जाएगी। अरे अनिल जी, अगर आपको ड्यूटी पूरी करनी है तो धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करने की क्या जरूरत है? आपको कैबिन दे रखा है, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, या अगर बाहर ही ड्यूटी करनी है तो छाया में खड़े होकर अपनी ड्यूटी पूरी करिए ना। ऐसे नंगे पैर खड़े होकर मतलब क्या बनता है? ऐसे तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। अरे मैडम जी, मुझे तो अपनी 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है। अगर मैंने 12 घंटे की ड्यूटी पूरी नहीं की तो मेरी थाली कट जाएगी, और अगर थाली कट गई तो पूरी महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी। मैडम जी, आप अंदर जाइए, आपको लू लग जाएगी, आप जाइए। सैलरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी कट जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। और अकेले मेरे को ही लू लगेगी क्या? आप तो पूरे डायरेक्ट धूप में खड़े हैं, आपको नहीं लगेगी लू? आप चलिए मेरे साथ। अरे मैडम जी, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो अंकल। अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही है? मैं अच्छा भला अपनी ड्यूटी दे रहा था और हमें छाव पे ले आई। अरे अंकल, आपका दिमाग खराब है क्या? इस तरीके से अगर आप धूप में खड़े रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। और वैसे किसने बोला आपको ऐसे भरी धूप में खड़े रहने के लिए और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, और वो भी नंगे पैर? कोई बात नहीं मैडम जी, हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हमारी पत्नी ठीक हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। आज 30 तारीख है, अगर हमने पूरी ड्यूटी नहीं की ना 12 घंटे की तो हमारी दिहाड़ी कट जाएगी, और दिहाड़ी गई तो हमारी तनख्वाह चली जाएगी आज से। देखिए मैडम जी, आप हमें हमारी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। हम अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए काम करना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं। आप जाइए, हमें ड्यूटी करने दीजिए। क्या बोल रहे हो अंकल आप? किसने बोला है आपको इस तरीके से धूप में खड़े रहकर के ड्यूटी पूरी करने के लिए? और मैंने जब आपको कैबिन दे रखा है तो आपको कैबिन में बैठ करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए ना। और वैसे भी अगर आप ज्यादा देर इस धूप में खड़े रहते ना तो चक्कर खा के गिर जाते, तबियत खराब हो जाती है आपकी। अपनी एज का तो ख्याल रखो। हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब है ना जतिन, उन्होंने बोला कि धूप में खड़े होकर ड्यूटी करनी है, जैसे भी वो 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है, और कैबिन में बिल्कुल नहीं बैठना, ये बोला जतिन साहब ने हमें। हमने उनसे बहुत कहा कि हम बूढ़े हो गए, कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल रखें। अरे वो कहते हैं ना कि ड्यूटी खड़े होकर करो, तो हम शाम को खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा चाहे धूप आए, चाहे बरसात हो, चाहे ओले पड़े, हमें खड़े होकर ड्यूटी करनी है बाहर, हम कैबिन में नहीं बैठेंगे, ये हुक्म दिया उन्होंने हमें, तो हम क्या करें आप ही बताइए। मुझे इग्नोर मत करना, तुम्हारी माँ की कसम है। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बनेगा। कमेंट में मेरा नाम लिख देना। लेकिन आपने क्या किया? हमें छाव में ले आए आप, हमारी ड्यूटी तोड़वा दी आपने, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हमें। मैडम जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया। सचिन साहब ने देख लिया ना कि हम छाव में खड़े हैं, तो हमारी सैलरी हाथ से निकल जाएगी, हम कैसे कराएंगे अपनी पत्नी का इलाज? देखो अंकल, मुझे नहीं पता जतिन ने आपको क्या बोला है, लेकिन मैंने ना आपको कैबिन किसी रीजन की वजह से दे रखा है। जैसे इतनी तेज धूप हो रही है तो आप कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करो ना। तेज आंधी आती है, बारिश आती है, तब आप इस तरीके से खड़े रहकर तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते ना। किसी रीजन की वजह से आपको कैबिन दे रखा है तो उसका यूज करो ना। नहीं मैडम जी, ये अनर्थ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कैबिन में तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर हम कैबिन में बैठे ना तुम्हारी पत्नी का इलाज रुक जाएगा, जी मुश्किल हो जाएगा उसका। मैडम जी, हमने तो जतिन साहब से कई बार कहा कि आप हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, तो उन्होंने कहा हमसे जवाब लगाता तू, ज्यादा जवाब लगाएगा ना फिर शिकायत करेंगे मैडम जी को कि तू कैबिन में बैठ के सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, और तू नौकरी से निकलवा देंगे। तो क्या करता मैडम जी, हालात के मारे में गरीब लोग हैं, अगर नौकरी चली गई तो कैसे जिएंगे? और वैसे ही मैडम जी, हम गरीब के पास कोई पुरखों का खजाना तो रखा नहीं हुआ, घर कैसे चलाएंगे? नौकरी चली गई ना हाथ से,